स्वामी रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नाम महात्म्य। नाम जपने पर भी ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होता? त्रुटि की व्याख्या और भगवान के नाम की प्रार्थना की शक्ति का विवेचन। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त उनके नाम में रुचि क्यों नहीं होती? भक्त ने जिज्ञासा रखी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे उनके नाम में रुचि हो। वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। ये कहकर रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ अपने हृदय का दुख दूर कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप कर माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। वे गाते हैं, माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों खोदे कुएं में पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा, षड रूपों का दमन करने वाली, मेरे पुण्य क्षेत्र कूप खोदा, जिसमें काल रूपी बाढ़ आ गई। तारिणी गुणधारिणी माँ, मेरे ही गुणों से विगुण कर दिया, अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं? ये सोचते हुए दाशरथी की आंखों में निरंतर वारी धारा बह रही है। पानी कमर तक, छाती तक आ गया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ 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 पुकारते हुए वे मुक्ति भिक्षा, कृपा कटाक्ष के लिए पार लगाने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर गाने लगे। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर होता है। इसी भाव को रामकृष्ण परमहंस अपने कंठ से गा रहे थे। वे गाते हैं, हे शंकरी, ये कैसा विकार, तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ना दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वंग जल रहा, मुझे ये कैसा मोह हो गया। जनधन की तृष्णा छूटती नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता। सर्व मंगले जो कुछ कहता अनित्य प्रलाप, आंखों में माया नींद है, वह कैसे छूटे। पेट में हिंसा के कृमि, व्यर्थ कामों में घूमता, भ्रम रोग में मैं डोलता। जब तुम्हारे नाम पर है अरुचि, अब भला ये रोग कैसे हो दूर, मैं कैसे बच सकूंगा। रामकृष्ण कहते हैं कि उनके नाम में अरुचि, रोग रूपी अरुचि, फिर बचने की चाह और राह कहाँ रह गई। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा। इसलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। जिस नाम लेने में दिन रात अनुराग बढ़ता है, आनंद हो, फिर कोई भय नहीं, विकार नहीं। उनकी कृपा उस नाम को पुकारने से अवश्य होती है। वे कहते हैं, आंतरिक भक्ति और दिखावटी भक्ति भगवान मन देखते हैं। वे जानते हैं जैसा भाव वैसा फल देते हैं। रास्ते में 2 मित्र जा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक जगह भागवत का पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहाँ से वेश्या का घर चला गया। वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति आई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा, मैं यहाँ कहाँ पड़ा। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा, वह भी अपने मन को धिक्कार रहा। वह कह रहा था, ये कैसा मूर्ख हूँ, ये पंडित न जाने क्या बक रहा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा। जब दोनों मरे तब भागवत सुन रहा था, वह यमदूत लेकर गए। जो वेश्या के घर गया, उसे विष्णु के दूत वैकुंठ लेकर गए। रामकृष्ण कहते हैं, भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, ये नहीं देखते। वे जनार्दन तो केवल और केवल भावग्राही है। जिसके मन में जैसी भावना होती है, वह उसी को पूर्ण कर देते हैं। कर्ता भजा संप्रदाय में लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर करता है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक, उसका करण ठीक, वह ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ, मेरे राम नाम उच्चारण करने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये विश्वास है। रामकृष्ण परमहंस से पुनः साधक ने प्रश्न किया कि इस नाम को रटते रटते भी ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं,
जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गोए हम्मा 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 करती है, बकरी मैं करती है, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना होता है। कसाई काटता है, चमड़े के जूते बनाता है, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा। हिंदी में अपने को हम कहते हैं, मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़े। अंत में आतों के धनुए के तात बनाए, धनुए से हाथ में जब पड़ा तो तू 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 करने लगा। तू कहने के बाद निस्तार है, फिर दुख नहीं होता। हे ईश्वर, तुम करता हो अकर्ता हो, इसी नाम का ज्ञान होना चाहिए। नीचे आने से ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची चाहिए। पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। कुछ और आगे बढ़कर नाम की शक्ति को, प्रार्थना की शक्ति को प्रभावी बनाने वाली बात की ओर संकेत करते हुए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा है, रोग लगा रहता है। अब चिड़िया सरीखे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है, जब वन में उड़ती है तो टेंटे करती है। धन होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है, सब कमरों में दिए जलते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकता, इसलिए दिए जैसा बंदोबस्त नहीं कर सकता। ये देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान रूपी दीप जलाना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुंह देखना चाहिए। ज्ञान सभी को हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा, प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है। गैस कंपनी के यहाँ है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। किसी को चैतन्य हुआ इसके लक्षण भी हैं। ईश्वरी संग को छोड़ कुछ और सुनने को नहीं रह जाता। ईश्वरी प्रसंग के सिवा कोई बात नहीं अच्छी लगती। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना सब नदियाँ पानी में मिलती हैं, परंतु चातक को वर्षा की बूंदे की रट है। चाहे मारे प्यास की छाती फट जाए, वह दूसरा पानी नहीं पीता। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, साधक को चाहिए नाम की निष्ठा ऐसी हो, केवल और केवल अपने इष्ट के नाम का अनुष्ठान करता रहे, केवल उसको पुकारता रहे। चातक के समान वर्षा की बूंद रूप अपने इष्ट के नाम की पुनरावृत्ति बारंबार उच्चारण करता रहे, निश्चित उसे लाभ होता है। सब संशय मिट जाते हैं। नाम के प्रभाव से हृदय रूपी कृषि भूमि में उर्वरकता उत्पन्न होती है और प्रभु प्रेम का पुष्प जागृत होता है, फलीभूत होता है और ईश्वर की कृपा से ईश्वर दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित परमात्मा की कृपा होगी। नाम के प्रताप से नामी से एकाकार होंगे। जय श्री हरि।